बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज। कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल हो सकती है, कौन सी एग्जेम्प्ट है, और अगर वो पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर कुछ एसेट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स मेंटेन करते हैं तो उसको डिक्लेयर करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। आखिर पे मैं आपको अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को 2 टिप्स दूंगा जो उनको अपनी हार्ड अर्न मनी को सेव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जो टैक्स का लॉ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो सिटीजनशिप है उससे। सिटीजन आप पाकिस्तान के हैं तो आप पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। आप एक यूएस सिटीज़न हैं या आप पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं हैं, आप पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक फिर भी रेजिडेंट हो सकते हैं। डिटरमिन कैसे होगा? लॉ ये कहता है कि अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन in a tax year if the person is a resident individual, company and AOP। हमारा आज का टॉपिक रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर है। An individual shall be a resident individual in a tax year if the individual is present in Pakistan for इन एग्रीगेट 183 दिन, 183 दिन या उससे ज़्यादा से पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर में मौजूद है, या वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और दुनिया में कहीं पे भी पोस्टेड है, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, या वो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान किसी और मुल्क में 182 दिन से ज़्यादा मौजूद नहीं है, या वो किसी भी और मुल्क में टैक्स के लॉ के मुताबिक रेजिडेंट नहीं है, तो वो भी पाकिस्तान का टैक्स लॉ के मुताबिक रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की टैक्स फाइलिंग में क्या फ़र्क है? बाकी कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होते अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में नहीं है। तो एक लॉ है 114 के अंदर जो वो कहता है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करते हैं विद दिस क्राइटेरिया 500 स्क्वायर यार्ड एक्स्ट्रा, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर यार्ड इन रेटिंग एरिया मेंटेन करते हैं, या आप एक फ्लैट ओन करते हैं वो विद 200 स्क्वायर फीट एरिया, तो आपको रिटर्न सबमिट करवानी मस्ट है। लेकिन सेक्शन 115 में वो आके कहता है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सिर्फ इस सोल रीज़न की वजह से उसको पाकिस्तान में रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। 2 तरह की ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम और एक फॉरेन सोर्स इनकम। अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम है एक रेजिडेंट के लिए तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और फॉरेन सोर्स इनकम भी है, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम की हद तक तो उसको मस्ट है कि उसने रिटर्न जमा करवानी है और अपने जो पाकिस्तान के एसेट्स अगर हैं तो डिक्लेयर करने हैं। अगर वो नॉन रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी है तो फिर उसकी चॉइस है कि वो फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान में डिक्लेयर करता है या नहीं है। लॉ रिक्वायर नहीं करता। टिप क्या होती है इसके अंदर कि अगर आप कमिंग फ्यूचर में किसी भी नंबर ऑफ़ ईयर्स में पाकिस्तान में आके सेटल होना चाहते हैं वापस, तो इट इज़ एडवाइज्ड, बेहतर होता है कि आप अपनी सारी की सारी इनकम और लोकल और फॉरेन एसेट्स को पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दें। एडवाइज्ड है, मैंडेटरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन सी रिटर्न नॉन रेजिडेंट के लिए सबमिट करने से वो फाइलर हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन नहीं आएगा। और फिर एक एक्सेल के मॉडल में जाके हम केस स्टडी बना के पूरा देखते हैं कि किस तरह से एक नॉन रेजिडेंट के एसेट्स पाकिस्तान में डिक्लेयर किए भी जा सकते हैं और अवॉइड किए जा सकते हैं। आईआरएस के ऊपर जब आप आते हैं और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपने अपना लॉगिन करने के बाद डेक्लरेशंस में आना है, और डेक्लरेशंस में आके जब आप रिटर्न्स स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक टैब मिलता है जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में नहीं है, ना कोई रेंट है, ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ और चीज़ है, तो आपके लिए ये इंतहाई सिंप्लीफाइड रिटर्न है जिसमें आप अपने कोई अगर बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आप पैसे भेजते हैं और वहाँ से आप कोई कोई चीज़ एक्वायर कर लेते हैं, तो आप ये वाला फॉर्म ओपन करेंगे और आप इस फॉर्म से जो है वो अपनी रिटर्न जमा करवा सकते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड और मिनिमम का टैब आप डाल दें, कंप्यूटेशंस में जाएंगे वो कंप्यूटेशंस कर देगा। उसके बाद आप वेल्थ स्टेटमेंट पे आएँ और वेल्थ स्टेटमेंट पे आपने आप अगर को पाकिस्तान में एक्सपेंसेस हैं वो डाल दें, पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ डाल दें और रिकंसाइल करके इसको सबमिट कर सकते हैं। हम एक ज़रा डिटेल से मॉडल देखते हैं
ये एक केस स्टडी है, ये मिस्टर एक्सपैट हैं। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि ये नॉन रेजिडेंट हैं। इनकी 15 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई हुई है पाकिस्तान में, और इनकी जो फॉरेन इनकम और रेमिटेंसेस हैं वो 2.5 करोड़ रुपए की हैं। 50-1 हज़ार रुपये का इनका प्रॉफिट ऑन डेट भी है। हम मेन चीज़ जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रेंटल इनकम के ऊपर हमने टैक्स वर्कआउट कर लिया और टैक्स पे हो गया था, डिडक्ट हो गया था। हम जब वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं तो वेल्थ की कंप्यूटेशन में हमें ये पता चलता है कि पिछले साल की इनकी जो वेल्थ है उसके अंदर इन्होंने जो एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान हैं वो भी डिक्लेयर किए हुए हैं। ये यूएई में, दुबई में होते हैं। इनके पास वहाँ पे एक लग्जरी गाड़ी है, इन्होंने वो उसकी भी वैल्यू डिक्लेयर की हुई है। इनका एक बैंक अकाउंट है यूएई में, इन्होंने वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। कोई और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अपार्टमेंट है वो भी इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। इन्होंने एक फर्दर किसी को एडवांस दिया हुआ है, वो इस साल में आया और हमने उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। देखें, बाय लॉ ये वाला जो पार्ट है एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान फॉर अ नॉन रेजिडेंट पर्सन डिक्लेयर करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जी हमने 5 साल 10 15 20 साल बाद पाकिस्तान वापस ही आना है तो हमें उस वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने नहीं भी डिक्लेयर किए होंगे तो कोई बात नहीं, आप उनको सेल करें थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, पैसे पाकिस्तान में ले आए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो डिक्लेयर ही पाकिस्तान में हुए होंगे, फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई यहाँ पे लोकल प्रॉपर्टी है और आपने कोई एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हुए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये लोकल प्रॉपर्टी अगर सेल करनी है तो फिर आपको आजकल वो जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने वो चीज़ डिक्लेयर नहीं की, वो चीज़ डिक्लेयर नहीं की। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप मुनासिब समझे तो आप अपनी पूरी की पूरी एसेट्स डिक्लेयर कर लें इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। याद रखें जो इस वक्त सबसे बर्निंग इशू है वो 7E का, जो एसेट्स डिक्लेयर करने हैं और फिर उनके ऊपर 1% मार्केट वैल्यू का टैक्स देना है, वो नॉन रेजिडेंट पर्सनस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर प्रोफेशनल वीडियोज़ ऑन टैक्स। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे भिजवाते हैं या रेमिट करते हैं तो उसको किस तरह से सिक्योर करना है और उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। मैं एक छोटा सा एक वाकया सुना के उसको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने 30-32 साल यूएई और सऊदी अरेबिया में जॉब की। वो कहते हैं कि इस दौरान मैंने अपने बहुत सारे फंड जो थे वो यहाँ पाकिस्तान में भेजे और हमने गुजरांवाला के करीब एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की जो बहुत अच्छी चल रही थी। आज से 5 साल पहले जब वो पाकिस्तान में वापस आए तो उन्होंने आगे कहा भाई को कि जनाब अब वो फैक्ट्री है वो मैंने भी चलानी है। तो भाई ने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया कि जी वो फैक्ट्री तो मेरी है सारी की सारी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या पैसे भेजते वक्त कभी कोई शेयर अपने नाम लिखवाए या आपने को अपने नाम का बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे भिजवाए? कहता जी नहीं, वो तो मेरा सगा भाई था, मैंने उनको पैसे भेजे थे और उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की और अब वो कह रहे हैं कि नहीं। तो पहली बात ये याद रखें कि जब भी आपने पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं आप कोशिश करें कि अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है तो आप ट्रैवल करके पाकिस्तान में आएँ, अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं और उसमें अपने पैसे जमा करवाएं। कोई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कोई कमोडिटी लेके रखनी है, कोई लैंड एग्रीकल्चर लेके रखनी है, आप ट्रैवल करके आएँ और वो एसेट आके अपने जो नाम है उसको अपने नाम पे रजिस्टर करें। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप 30-32 साल जॉब करके या बिज़नेस करके जब पाकिस्तान में आते हैं तो वहाँ पे आके पाकिस्तान में अब लोगों को पता है कि आपके पास काफ़ी सारे सरप्लस फंड्स हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है उस वक्त जब आप वो फंड्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब तक आपको किसी कारोबार का एक्सपीरियंस नहीं है उसको किसी कारोबार में ना लगाइए, ख़ास तौर पे उस कारोबार में जहाँ पे आपको सेल पे उधार देना पड़ता है। एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर काफ़ी अर्सा रह के पाकिस्तान वापस आए हैं उनके लिए सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है कि वो रियल स्टेट में कोई बने हुए घर, बिल्डिंग्स ख़रीद के वहाँ से रेंटल इनकम अर्न करें, या आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप इस्लामिक जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें इस्लामिक बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एहतियातें हैं जो आपने करनी है ताकि आपने जो हार्ड अर्न मनी है वो ज़ाया ना हो सके।